हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल माय लाइफ एकलव्य एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए फ्रेंड, आज हम सीपीयू के बारे में बेसिक जानकारी जानते हैं। उससे पहले फ्रेंड हम मॉनिटर के बारे में छोटी छोटी चीज़ें समझे थे कि मॉनिटर के किस हिस्से को क्या क्या बोला जाता है। आज हम वही से स्टार्ट करेंगे जो सीपीयू के कौन कौन से हिस्से को किस नाम से जानते हैं और कौन सा हिस्सा कहाँ स्थित होता है। तो फ्रेंड, आइए हम समझते हैं कि सीपीयू आपके कंप्यूटर में क्या भूमिका निभाता है। तो सीपीयू का जो कार्य होता है वो एक यूज़र यानी व्यक्तिगत के द्वारा किसी भी डेटा को अगर कंप्यूटर में पहुंचाना है तो उसके द्वारा जो डेटा ले जाई जाती है वो मॉनिटर में जाती है। किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा। तो फ्रेंड, अगर हम ये सोच ले कि एक इंसान का मस्तिष्क भी क्या होता है? सीपीयू ही होता है। क्योंकि इंसान जब किसी चीज़ को या कोई सी भी डेटा है उसे याद करने के लिए बैठता है, या ये मान लो आप भगवान की आरती गा रहे हो और भगवान की आरती को याद कर रहे हो, या आपको किसी टीचर ने बोला है कि ये चैप्टर याद करके आना, तो वो जो भी चैप्टर आप याद करते हैं वो आपके मस्तिष्क में आप ले जाते हैं। आपके मस्तिष्क में ले जाने के बाद क्या करते हैं फ्रेंड? आप जब आपके मस्तिष्क में जो भी डाटा आपके अंदर चले जाती है, आपके मस्तिष्क के अंदर चले जाती है, वो फिर आपके टीचर के सामने सुनाते हैं। क्या करते हैं? आपके टीचर के सामने दो काम करेंगे, या तो आप टीचर को सुनाएंगे आपकी ध्वनि के माध्यम से, या आप लिखित में देंगे। दो काम करेंगे ना फ्रेंड। तो ये जो होता है, जो आप बता रहे हैं आपके अंदर गया, वो कैसा गया? इनपुट रूप में। और जो आप बता रहे हैं वो किस रूप में दे रहे हैं? आउटपुट रूप में। क्या कर रहे हैं आप? आउटपुट रूप में दे रहे हैं। यानी आपका मस्तिष्क भी क्या काम कर रहा है? एक सीपीयू का ही काम कर रहा है। आप ले रहे हैं इनपुट रूप में और दे रहे हैं आउटपुट रूप में। तो ये चीज़ें भी सीपीयू करता है। जब यूजर अपनी डेटा को सीपीयू में देता है तो वो आउटपुट रूप में ले लेता है, और जब उसकी बारी आती है समझकर बताने की तो वो मॉनिटर के माध्यम से, किसके माध्यम से? मॉनिटर के माध्यम से हमें आउटपुट रूप में डेस्कटॉप पर बताता है। आउटपुट रूप में किसके ऊपर बताता है? डेस्कटॉप पे बताता है। तो ये सीपीयू का अहम भूमि होती है, जो आउटपुट रूप में दिखाने का और इनपुट रूप में लेने का। तो इसी प्रकार अगर हमारे शरीर से मस्तिष्क को हटा दे तो क्या आप जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना। उसी प्रकार अगर हम कंप्यूटर से सीपीयू को दूर कर देते हैं तो कंप्यूटर भी किसी काम का नहीं रहेगा। जब सीपीयू रहेगा तभी कंप्यूटर काम करेगा। तो चलिए हम समझते हैं सीपीयू के कौन कौन से पार्ट और सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो आइए फ्रेंड, हम देख लेते हैं सीपीयू क्या है। ये रहा फ्रेंड, आपके यहाँ लिखा हुआ आ रहा है सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी सेंट्रल का ये नाम होता है फ्रेंड। अगर हिंदी में जाने उसे तो सीपीयू मदरबोर्ड पे लगा रहता है और मदरबोर्ड के मध्य भाग में रहता है। कहाँ पे रहता है? मध्य भाग में रहता है। तो फ्रेंड आइए हम इसका पूरा नाम जान लेते हैं। ये लिखा हुआ आ रहा है फ्रेंड आपके यहाँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी मदरबोर्ड के मध्य भाग में लगने वाला ही सीपीयू होता है। ये मत सोचना कि फ्रेंड आपके टेबल पे लगा दिए सीपीयू को तो चल जाएगा, ये नहीं होता। ये एक आपका टावर बॉक्स होता है। जो बॉक्स दिख रहा है ना, वो टावर बॉक्स है, और सीपीयू होता है मदरबोर्ड पे लगता है। तो चलिए हम देखते हैं कि मदरबोर्ड कैसा होता है। ये रहा फ्रेंड आपके सामने और आपके स्लाइड पे मदरबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, क्लियरिटी में दिख रहा है आपको। ये मदरबोर्ड होता है फ्रेंड। ये मदरबोर्ड के कुछ पार्ट्स है, देखिए आप बारीक बारीक से देख रहे हैं। कुछ आईसी है, कुछ रोम है, उसमें कुछ मेमोरी लगाने का सॉकेट दिया हुआ है। तो ये पार्ट्स अपन समझते हैं कि कौन सी जगहों पे सीपीयू लगता है, कौन सी जगहों पे रैम लगता है और कौन सी जगहों पे मेमोरियाँ लगाई जाती है। तो इससे हम समझते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से हिस्से में कौन कौन सी चीज़ें लगाई जाती है। तो जो मेन है वही देखेंगे। अगर ज़्यादा देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, तो मदरबोर्ड पे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा फिर। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, सीपीयू कहाँ लगता है। यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा है
ये देखिए, ये आपको एक एरो के माध्यम से बताया गया, ये हिस्से पे सीपीयू लगा रहता है, यानी मदरबोर्ड के सेंटर में लगा हुआ रहता है और उसके ऊपर एक फैन लगाया जाता है। फैन इसलिए लगाया जाता है फ्रेंड, क्योंकि सीपीयू गर्म ना हो, वो हमेशा ठंडा रहे। इसलिए सीपीयू जो आपका प्रोसेसर है उसे लगाकर उसके ऊपर एक फैन लगाया जाता है। अगर वो फैन नहीं रहेगा तो आपका सिस्टम चल्लू बंद होने का काम करेगा। ये सीपीयू का ही काम होता है फ्रेंड। अगर आप ये सोचते हैं कि आपका सिस्टम बंद और चालू हो रहा है, मतलब चलते चलते ऐसा काम कर रहा है, कभी बंद हो रहा है, कभी चालू हो रहा है, कभी बंद हो रहा है ऑटोमेटिक, तो वो सीपीयू गर्म होने की वजह से ही ऐसा काम करता है। किसके गर्म होने की वजह से? सीपीयू के गर्म होने की वजह से। जब उस समय आपके जो सीपीयू के ऊपर एक छोटा सा फैन लगाया जाता है, वो सही काम नहीं करता और वो उसको हवा देने का काम नहीं करता है, इसलिए वो गर्म होने की संभावना हो जाती है। इस कारण वो कंप्यूटर को बंद चालू करता है। चलिए फ्रेंड, हम सीपीयू का दूसरा नाम देख लेते हैं और सीपीयू किस प्रकार दिखाई देता है। अगर सीपीयू की खोज हुई थी तो फ्रेंड अपन देखते हैं सीपीयू की खोज कब हुई थी और सीपीयू कहाँ खोजा गया और सीपीयू को किस नाम से जानते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। ये रहा फ्रेंड, ये सीपीयू है आपका। ये एक व्यक्ति के हाथ में दिखाई दे रहा है। ये छोटा सा एक आपको बता रहा है, ये सीपीयू है। क्या है? सीपीयू है। और इसका दूसरा नाम है माइक्रो प्रोसेसर, यानी इसे दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। अगर माइक्रो प्रोसेसर की खोज कब और किस कंपनी द्वारा की गई, तो हम बताएंगे कि माइक्रो प्रोसेसर की खोज इंटेल कंपनी के द्वारा खोजी गई। किसके? इंटेल कंपनी के द्वारा। अगर जब आप कहीं भी आपका कंप्यूटर लेने जाए और आप खोलकर देखते हैं तो आप यही पूछते हैं कि आपका प्रोसेसर कौन से जनरेशन का है। या तो आप बोलेंगे i3 का है, i4 का है, या i1 का है, या i2 का है, ये बोलते हैं ना। i1 का है तो आपका प्रोसेसर कम काम करने वाला है, अगर i2 का है तो i1 से ज़्यादा काम करेगा, और i3 का है तो उससे और ज़्यादा काम करेगा। इस प्रकार i7 का प्रोसेसर होना आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप i7 का प्रोसेसर यूज करते हैं तो वो फास्ट काम करवाता है। जब आपका सीपीयू प्रोसेसर मोबाइल में भी पाया जाता है फ्रेंड, ऐसा नहीं कि आप ये मोबाइल उठा लाए और आप वहाँ पे देख रहे हैं तो आपके मोबाइल में ऑक्टा कोर का सीपीयू लगा होता है। किसका? ऑक्टा कोर का लगा है। पर जो मोबाइल के लिए है ऑक्टा कोर का, पर कंप्यूटर के लिए होता है इंटेल का। कौन सा? इंटेल कंपनी का सही प्रोसेसर माना जाता है। तो सीपीयू का दूसरा नाम होता है प्रोसेसर, और इसे इंटेल कंपनी द्वारा सन 1970 में विकसित की गई थी। कब? सन 1900 में उसे विकसित किया गया था इंटेल कंपनी द्वारा। अब आइए फ्रेंड, हम इसके बारे में तो जान लिए, आपको समझ में आ गया होगा कि सीपीयू कहाँ लगा रहता है और सीपीयू किस भाग में होता है। तो सीपीयू हमारे मदरबोर्ड पे लगा रहता है और सीपीयू का दूसरा नाम होता है माइक्रो प्रोसेसर। क्या नाम होता है? माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर की खोज इंटेल कंपनी द्वारा सन 1970 में 1907 में की गई थी। ये प्रोसेसर का काम है। अब हम आगे देखते हैं कि मदरबोर्ड में मेमोरी कहाँ लगी रहती है। तो चलिए हम देखते हैं मदरबोर्ड में मेमोरी कहाँ लगी रहती है। तो आइए फ्रेंड, हम देखते हैं। ये वाला है मेमोरी का भाग। यहाँ पे आपकी रैम वाली मेमोरी लगी रहती है। कौन सी? रैम वाली। रोम वाली नहीं होती है। रोम वाली आपके मदरबोर्ड में स्थायी रूप से लगी रहती है फ्रेंड। जब मैं आपको रैम और रोम मेमोरियों के बारे में बताऊंगा तब आपको बता दूंगा कि रोम मेमोरी कैसी दिखाई देती है और रैम मेमोरी कैसी दिखाई देती है। तो ये फ्रेंड, यहाँ पे जो आपके मदरबोर्ड के ऊपर मेमोरी लगी रहती है, ये वाला हिस्सा है, आप देख रहे हैं। यहाँ पे एक एरो के निशान के जरिए बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड, और अपन थोड़ा सा उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो फ्रेंड, ये सीपीयू के इस भाग में अपन देखते हैं तो सीपीयू के निचले भाग में दो सॉकेट दिखाई दे रहे होंगे। क्या दिखाई दे रहे? दो सॉकेट, जहाँ पे यूएसबी केबल लगती है। यूएसबी केबल आप लगा के भी देखेंगे। जो फ्रेंड नहीं अभी तक कंप्यूटर देखे, वो जब भी कंप्यूटर का कोर्स करने जाए तो एक बार देखना कि आपके
सीपीयू पे वहाँ पे यूएसबी के सॉकेट रहते हैं। अब यूएसबी सॉकेट जो कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं, वो यूएसबी का पूरा नाम क्या है ये जान लेते हैं हम। तो आइए फ्रेंड, हम यूएसबी के बारे में जान लेते हैं। तो यूएसबी का पूरा नाम है यू से यूनिवर्सल, एस से सीरियल और बी से बस। इन नाम से जाना जाता है यूएसबी। यूएसबी क्या काम करता है फ्रेंड? यूएसबी जो यूएसबी केबल होती है वो आपके दोनों काम करवाती है, इनपुट आउटपुट। क्या करवाते हैं? इनपुट आउटपुट दोनों काम करवाते हैं। अगर आप कंप्यूटर में आपके मोबाइल की जो फाइल देखना चाहते हैं तो वो आउटपुट रूप में चले जाएगी, और जब आप कंप्यूटर से आप इनपुट रूप में लेना चाहते हैं तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर से आपका मोबाइल में, कंप्यूटर में जो भी डाटा है वो आपके मोबाइल में देना चाहते हैं तो आप उसमें आउटपुट जरिए आपके मोबाइल में ले आएंगे। ठीक है, देख के लाएंगे ना आप, तो आउटपुट जरिए जैसे आप वहाँ से आउटपुट देखकर इनपुट करेंगे तो वो इनपुट से होते हुए कहाँ जाएगा? आपके मोबाइल में, और आपके मोबाइल में आकर कैसा बता देगा? आउटपुट रूप में। कैसा बता देगा फ्रेंड? आउटपुट रूप में। फ्रेंड, आउटपुट और इनपुट आप समझते होंगे। आउटपुट और इनपुट यानी जो यूज़र, यानी आप कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं, एक यूज़र व्यक्ति होता है जो यूज़र द्वारा किसी भी डेटा को टाइप करता है तो वो इनपुट रूप में जाता है। और आउटपुट रूप क्या हो जाता है फ्रेंड? जब आपके मॉनिटर के स्लाइड पे जो डेस्कटॉप बोलते हैं उसके ऊपर दिखाई देता है, वो आउटपुट रूप में दिखाई देता है। और उसे देखकर आप क्या करेंगे? प्रिंटर करेंगे। तो जो प्रिंटर की छाया प्राप्ति होती है यानी कॉपी, फोटोकॉपी होती है, वो फोटोकॉपी आपको किस रूप में दिखाई देगी? आउटपुट रूप में दिखाई देगी। यानी आप बोले वो इनपुट रूप में गया और आपको वापस सुनाए वो आउटपुट रूप में आया। ये इनपुट आउटपुट होता है। इनपुट में गया, आउटपुट रूप में आया। तो चलिए फ्रेंड, अपन यूएसबी वाला जो समझ रहे थे तो इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, इस नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। और मेरा अगला वीडियो चाहते हैं तो नीचे एक बेल आइकन का बटन है, उसके ऊपर क्लिक कर देना ताकि मेरा आने वाला वीडियो आपके मोबाइल में सीधा ही जल्द से जल्द पहुंच जाए। जय हिंद फ्रेंड।